हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द ग्रेट मैजिशियन ऑफ चेस मिखेल ताल की एक ज़बरदस्त अटैकिंग गेम, जिसमें मिखेल ताल ने न सिर्फ 13वीं ही चाल में अपनी क्वीन का सेक्रीफाइस दिया, बल्कि क्वीन के साथ साथ अपने दोनों नाइट्स को भी सेक्रीफाइस देकर ज़बरदस्त तरीके से गेम को अपने नाम कर लिया। आज की ये वीडियो बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही इंस्ट्रक्टिव होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चेस विद निखिल। ये गेम एक्चुअली एक ट्रेनिंग गेम था जो खेला गया था मिखेल ताल और उनके ट्रेनर अलेक्जेंडर कोबलेंक्स के बीच में। वाइट पीसेस के साथ मिखेल ताल ने गेम की शुरुआत की E4 से। अलेक्जेंडर कोबलेंक्स ने रिप्लाई दिया C5 के साथ द सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, D6, D4, C क्रॉस D4 और नाइट क्रॉस D4 द ओपन सिसिलियन। यहाँ पर अलेक्जेंडर कोबलेंक्स ने चला नाइट F6, not only developing the knight but also attacking the pawn on E4। यहाँ मिखेल ताल ने इस पॉन को डिफेंड करते हुए चला नाइट C6। Here black replied with A6 the Najdorf variation of Sicilian defense। यहाँ ताल ने खेला बिशप G5। अलेक्जेंडर कोबलेंक्स ने रिप्लाई दिया E6 के साथ और यहाँ पर ताल ने चला F4। यहाँ पर F4 चलने के पीछे ताल का आइडिया बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ब्लैक का F6 वाला नाइट G5 वाले बिशप की वजह से पिन है, इसलिए अगली चाल में ताल E4 पॉन को E5 स्क्वायर पर मूव करके ब्लैक के F6 वाले नाइट को अटैक करना चाहते हैं। हालांकि उस पोजीशन में H6 चलकर उस नाइट को बचाया तो जा सकता है, लेकिन उस पोजीशन में ब्लैक के किंग साइड पॉन स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जो कि ब्लैक नहीं चाहता। इसलिए उसने इस पिन को ब्रेक किया बिशप E7 से। यहाँ ताल ने खेला क्वीन F3, क्वीन C7, लॉन्ग कैसल, नाइट B to D7 और बिशप E2 के बाद अलेक्जेंडर कोबलेंक्स ने ताल के इस बिशप को अटैक किया H6 के साथ और ताल ने इस बिशप को एक स्टेप बैक किया बिशप टू H4। यहाँ कोबलेंक्स ने चला B5, जिससे वो अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप कर सके और ताल ने इसका रिप्लाई दिया E5 चलकर। यहाँ पर कोबलेंक्स ने बिशप टू B7 चलकर ना सिर्फ अपने बिशप को डेवलप किया, बल्कि अपने बिशप से ताल की क्वीन को अटैक भी किया। इस पोजीशन में कोई भी नॉर्मल प्लेयर पहले अपनी क्वीन को ही सेव करता, लेकिन ताल तो जाने ही जाते हैं क्वीन सेक्रीफाइस के लिए, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी क्वीन को सेव करने के बजाय चला E क्रॉस F6। अब कोबलेंक्स ने सिंपली इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया और चला बिशप क्रॉस F3 और बिशप क्रॉस F3 के बाद अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइट ब्लैक के बिशप और ब्लैक के रुक दोनों को एक ही टाइम पे अटैक कर रहा है। सो ब्लैक ने अपने रुक को सेव किया D5 चलकर। यहाँ पर अगर ताल F क्रॉस E7 चलते तो कोबलेंक्स सिंपली अपनी क्वीन से F4 स्क्वायर पर वाइट के पॉन को कैप्चर करके वाइट किंग को चेक देते और किंग को चेक से सेव करने के बाद कोबलेंक्स अपनी क्वीन से H4 स्क्वायर पर वाइट का बिशप कैप्चर कर लेते और उसके बाद कोबलेंक्स E7 स्क्वायर पर वाइट के पॉन को भी कैप्चर कर लेते और जिससे कोबलेंक्स पूरी तरह विनिंग पोजीशन में आ जाते। लेकिन इस पोजीशन में ताल ने F क्रॉस E7 चलने के बजाय नाइट क्रॉस E6 चला। जी हाँ, एक और सेक्रीफाइस, और नाइट क्रॉस E6 के साथ ताल ने ना सिर्फ वाइट की क्वीन को अटैक किया, बल्कि अपने F4 पॉन को डिफेंड भी किया। यहाँ ब्लैक के पास ज़्यादा ऑप्शंस तो हैं नहीं, इसलिए उसने इस सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट किया F क्रॉस E6। यहाँ ताल ने चला बिशप H5 चेक, जिसके बाद कोबलेंक्स के लिए G6 चलना फोर्स हो गया, क्योंकि अगर इस पोजीशन में ब्लैक अपने किंग को F8 या D8 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो वाइट अपने इस एक पॉन के बदले में ब्लैक के बिशप और रुक दोनों को कैप्चर करके पूरी तरह से विनिंग पोजीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस पोजीशन में ब्लैक अपने किंग को D8 स्क्वायर पर लेकर जाए तो वाइट चलेगा F क्रॉस E7 चेक और ब्लैक के किंग टू C8 चलने के बाद वाइट सिंपली अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेगा और रुक कैप्चर्स E8 और बिशप कैप्चर्स E8 के बाद वाइट सिंपली पूरी तरह से विनिंग पोजीशन में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इस पोजीशन में
ब्लैक अपने किंग को F8 स्क्वायर पर चले तो भी वाइट चलेगा F क्रॉस E7 चेक, और किंग टू G8 के बाद वाइट अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेगा, और रुक क्रॉस E8 और बिशप क्रॉस E8 के बाद वाइट सिंपली पूरी तरह से विनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पोजीशन में इस एक पॉन के बदले में कोबलैंक्स अपने दो पीसेस को तो गंवाना नहीं चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने चला G6। यहाँ ताल ने चला बिशप क्रॉस G6 चेक, किंग F8, F क्रॉस E7 चेक। यहाँ पर कोबलैंक्स किंग टू G8 नहीं चल सकते, क्योंकि अगर उन्होंने किंग टू G8 चला तो ताल अपने E7 पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेंगे, इसलिए कोबलैंक्स ने चला किंग टू G7। यहाँ पर ब्लैक किंग ताल के G6 वाले बिशप को अटैक कर रहा है, इसलिए ताल ने इसे डिफेंड किया बिशप G3 चलकर। ध्यान रहे कि ताल के बिशप G3 चलने के बाद कोबलैंक्स उनके G6 वाले बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस पोजीशन में कोबलैंक्स ताल के G6 वाले बिशप को कैप्चर करते हैं तो ताल F5 चलकर ब्लैक किंग को चेक देंगे, और जैसे ही कोबलैंक्स अपने किंग को चेक से सेव करते हैं ताल उनकी क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर ताल अगर चाहते तो अपने G6 वाले बिशप को H5 या D3 स्क्वायर पर लाकर भी डिफेंड कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हमेशा से ही ताल की स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपने पीसेस को अपने ओपोनेंट के किंग के जितना हो सके पास में रखते हैं, ताकि उन्हें ओपोनेंट के किंग को अटैक करने में आसानी रहे। और बिशप G3 चलने से ताल को दो फायदे हुए। पहला तो ये कि उन्हें अपने लाइट स्क्वायर बिशप को ब्लैक किंग से दूर नहीं ले जाना पड़ा, और दूसरा ये कि H4 स्क्वायर से उनका डार्क स्क्वायर बिशप ब्लैक किंग को अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन G3 स्क्वायर पर आने के बाद उनका ये बिशप इन फ्यूचर E5 स्क्वायर पर आकर ब्लैक किंग को अटैक कर सकता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर कोबलैंक्स ने नाइट F3 चलकर अपनी क्वीन से वाइट के E7 वाले पॉन को अटैक किया। यहाँ पर ताल ने चला रुक H टू E1। अब कोबलैंक्स ने सोचा कि अगर इस पोजीशन में वो डायरेक्ट E7 वाले पॉन को कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर ताल नाइट क्रॉस D5 खेलकर इस पिन का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर वो पहले बिशप टू H4 खेलकर फिर नाइट क्रॉस D5 भी खेल सकते हैं। तो क्यों ना पहले उनके नाइट को ही यहाँ से हटा दिया जाए, इसलिए इस पोजीशन में कोबलैंक्स ने चला B4। लेकिन ताल की स्ट्रेटजी तो हमेशा से यही रही है कि वो अपने पीसेस को ओपोनेंट के किंग के बिल्कुल पास रखते हैं, जिससे उन्हें ओपोनेंट के किंग को अटैक करने में आसानी हो, और उनका जो पीस ओपोनेंट के किंग को अटैक ना कर पा रहा हो वो पीस ताल के लिए बिल्कुल बेकार है। और क्योंकि इस पोजीशन में ताल का ये नाइट ओपोनेंट के किंग को अटैक नहीं कर पा रहा, इसलिए ताल ने इस नाइट को भी सेक्रीफाइस कर दिया। जी हाँ, इस पोजीशन में ताल ने दिया इस गेम का अपना तीसरा सेक्रीफाइस, और इस नाइट को डिफेंड करने के बजाय उन्होंने चला रुक क्रॉस E6। यहाँ कोबलैंक्स ने सिंपली इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, और B क्रॉस C3 के बाद ताल ने F5 चलकर अपने रुक और अपने बिशप दोनों को सपोर्ट किया, और साथ ही साथ ब्लैक की क्वीन को भी अपने बिशप से डिस्कवर अटैक किया। यहाँ कोबलैंक्स ने अपनी क्वीन को डिफेंड किया क्वीन B7 चलकर, और क्योंकि क्वीन क्रॉस B2 चेकमेट की थ्रेट है, इसलिए ताल ने यहाँ पर चला B3। यहाँ कोबलैंक्स ने चला क्वीन टू D7, जिसके बाद ताल ने बिशप टू E5 चलकर ब्लैक के F6 वाले नाइट को ना सिर्फ अटैक किया बल्कि पिन भी किया। इस पोजीशन में ब्लैक अपने F6 वाले नाइट को ना तो किसी और सेफ स्क्वायर पर लेकर जा सकता है और ना ही अपने इस नाइट को सपोर्ट कर सकता है। और अगर ब्लैक बिशप क्रॉस F6 के खतरे से बचने के लिए कुछ भी ना करे तो ये उसे बहुत भारी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पोजीशन में कोबलैंक्स A5 चलते हैं तो ताल चलेंगे बिशप क्रॉस F6 चेक। ब्लैक के पास एक ही मूव अवेलेबल है किंग G8, जिसके बाद E8 इक्वल्स टू क्वीन, रुक क्रॉस E8, रुक क्रॉस E8, क्वीन क्रॉस E8 और बिशप क्रॉस E8 के बाद ताल सिंपली पूरी तरह से विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए इस पोजीशन में कोबलैंक्स ने चला क्वीन क्रॉस E6 और F क्रॉस E6 के बाद कोबलैंक्स ने चला किंग क्रॉस G6। इस पोजीशन में ब्लैक के पास वाइट से एक रुक एक्स्ट्रा है और नॉर्मली एक रुक एक्स्ट्रा होना गेम जीतने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पर भैया वाइट की तरफ से ताल खेल रहे हैं
और ताल ने यहाँ पर चला रुक टू F1। यहाँ ब्लैक अपने इस नाइट को सपोर्ट नहीं कर सकता और अगर ब्लैक इसे किसी और स्क्वायर पर लेकर जाए जैसे कि E4, G4 या H5 तो वाइट सिंपली अपने बिशप से ब्लैक के रुक को कैप्चर करेगा और रुक क्रॉस H8 के बाद वाइट चलेगा रुक टू F8। यहाँ पर अगर ब्लैक इस रुक को कैप्चर करे तो वाइट सिंपली इस पॉन से रुक को कैप्चर करेगा और अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेगा। और अगर इस पोजीशन में ब्लैक इस रुक को कैप्चर करने के बजाय रुक H7 चले या किंग H7 चले तो वाइट अगली चाल में E8 इक्वल्स टू क्वीन चलेगा और पूरी तरह से विनिंग पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए RF1 के बाद ब्लैक ने चला नाइट टू H7 जिससे बिशप क्रॉस H8, रुक क्रॉस H8 के बाद वाइट रुक टू F8 ना चल सके। यहाँ ताल ने चला बिशप क्रॉस H8 और रुक क्रॉस H8 के बाद ताल ने चला रुक टू F8। यहाँ अगर ब्लैक इस रुक को अपने नाइट से कैप्चर करे तो वाइट E8 चलकर अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेगा। इसलिए ब्लैक ने चला रुक क्रॉस F8 और E क्रॉस F8 प्रमोट्स टू ए क्वीन और नाइट क्रॉस F8 के बाद ताल ने चला E7। यहाँ अगर ब्लैक अपने नाइट को सेव करे तो वाइट E8 चलकर अपने पॉन को क्वीन में प्रमोट कर लेगा। इसलिए ब्लैक ने यहाँ पर चला किंग टू F7 और E क्रॉस F7 और किंग क्रॉस F7 के बाद ताल ने चला किंग D1 और यहाँ पर अलेक्जेंडर कोबलेंक्स ने गेम से रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने का लॉजिक ये था कि यहाँ पर वाइट किंग E2 और किंग D3 चलकर ब्लैक के C3 वाले पॉन को कैप्चर कर लेगा और उसके बाद इस मैसिव पॉन एडवांटेज के दम पर वो आसानी से इस गेम को जीत लेगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग चेस गेम्स की और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं इससे पहले बना चुका हूँ जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।